आज जिन मुंसिफ़ आला साहब ने रूल ऑफ लॉ की जगह मदर इन लॉ के रूल को प्रेफर किया, वो आखिरी दिन भी लाडलाइज़म से बाज ना आ सके और नैब ऑर्डिनेंस में कुछ अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन करके तासुर ये देने की कोशिश की कि शायद ये लाडले के मुखालफों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे के जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि आज का फ़ैसला बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं किसने कितने केस माफ़ करवा लिए और कौन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, ये बहुत गलत तासुर है। और कोशिश ये की गई कि इस फ़ैसले के ज़रिए इमरान नियाज़ी को खुश किया जाए, आखिरी दिन भी उसकी खुशनुदी हासिल की जाए और जाने से पहले उसको कहा जाए कि हम आपको बहुत बड़ी फेवर दे के गए थे। मैं सलाम पेश करता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह को, जिन्होंने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को, सुप्रेमेसी ऑफ पार्लियामेंट को, पार्लियामान की बालादस्ती को आज अपने ऑर्डर में डिसेंटिंग नोट में मेंशन किया और साथ उन्होंने ये लिखा कि कानून साजी, कवानीन में तरमीम ये पार्लियामान का इख्तियार है और अदलिया का इख्तियार नहीं है और इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और जहाँ तक इस तासुर की बात है कि केस माफ़ करा लिए गए, तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का चौधरी शुगर मिल का केस, उसमें एविडेंस ही नहीं था तो उसका रेफरेंस आज तक फाइल नहीं हो सका। जो बाकी दीगर केसेस हैं, अब शहबाज शरीफ साहब का रमज़ान शुगर मिल का केस है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट की डीबी का ऑलरेडी फैसला मौजूद है और वो केस ख़त्म नहीं हुआ, वो नैब में पेंडिंग पड़ा था क्योंकि वो 50 करोड़ से कम का केस था। तो ये फैसला खुशाइंद इसलिए है कि हमारे तो सारे केसेस जो हैं वो हम मेरिट पे बरी हुए, एविडेंस की बेस पे बरी हुए और ना सिर्फ एविडेंस की बेस पे बल्कि अदालतों ने ये कहा कि ये केसेस जब बनाए गए हैं तो ये सियासी इंतकाम के तौर पे बनाए गए हैं और पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि ये आखिरी दिन उजलत में ये काम करने की ज़रूरत क्या थी। ये उजलत में इसलिए काम किया गया है कि आप देखें 90 दिन की रिमांड वाली शेक को नहीं छेड़ा। अगर चाहते तो एक स्टेप आगे चले जाते। जो गिरफ्तारी के बाद रिमांड का एक पीरियड है जो पिछली अमेंडमेंट में 14 दिन से 30 दिन किया गया था, वो पता है कि लाडले के केसेस पेंडिंग हैं तो उसको 90 दिन नहीं किया गया। हालांकि ओरिजिनल लॉ के अंदर जो जिस्मानी रिमांड का पीरियड है वो 90 दिन था। हमने जो केसेस भुगते हमारे लोग 88 दिन जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में रहे, उसको नहीं छेड़ा। यानी जो लाडले को सूट करती थी शिकें, उस हवाले से तो ये NRO है। और जहाँ तक तासुर की बात है, ऑप्टिक्स की बात है और जो ये कहा जा रहा है कि केसेस माफ़ करा दिए, तो असासों का केस नए कानून का सहारा नहीं लिया गया, शहबाज शरीफ साहब उसमें बाइज़्ज़त बरी हुए। आशियाना का केस किसी अमेंडमेंट का सहारा नहीं लिया गया, बाइज़्ज़त बरी हुए। हाँ, एक रमज़ान शुगर मिल गंदे नाले का केस ज़रूर है जो ख़त्म नहीं करवाया, ना किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र हुआ जिस तरह एंटी करप्शन को ट्रांसफ़र होते हैं, वो वहीं पर है नैब के ब्यूरो के अंदर। और उस केस में क्योंकि ऑलरेडी उस केस को लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का फैसला मौजूद है, उस केस में काबीना ने और उसके बाद असेंबली ने वो एक नाला है उसकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया था, इन्होंने शहबाज साहब के खिलाफ केस बना दिया। तो उसमें तो किसी किस्म का मेरिट है ही नहीं, उसमें भी वो उनकी बिल्कुल एक्विटल जो है वो बनती है। तो इसलिए अदलिया का जो एक दायरा इख्तियार है, ये फैसला तो बहुत अच्छा है, खुशाइंद है, बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ा टाइमली किया और आखिरी दिन किया। और कल मेरा ख्याल है 16 सितंबर को, जिस तरह 6 सितंबर यौम दिफा होता है, उस तरह 16 सितंबर को बतौर यौम निजात मनाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल अदल व इंसाफ से लिंक्ड हैं। इस मुल्क के मसाइल जितने मसाइल हैं, चाहे मईशत हो, क्योंकि 2017 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च ना किया जाता और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ना ख़त्म की जाती और उनको पनामा को बहाना बना के कामा पे ना निकाला जाता, तो शायद आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कई गुना बेहतर होते। तो ये अदल व इंसाफ का सिस्टम है जो कोलैप्स किया है, जिस वजह से बाकी मसाइल पैदा हुए हैं। तो इधर भी देखिए कि एक यौम निजात हम इसलिए कहते हैं कि जो मदर इन लॉ की अपनी ऑडियो थी उस पर कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल। अब क्या किया, खुद ही उसमें बैठ गए। यानी आपका कोई दूर पार का भी रिश्तेदार हो तो जजेस का ये असूल होता है कि वो उस केस को नहीं सुनते, वो उससे माजरत कर लेते हैं, रिक्यूज़ कर लेते हैं, कह देते हैं हमने नहीं सुनना। इधर शौक से अपनी मदर इन लॉ का केस सुना जा रहा है, उस कमीशन को काम से रोका जा रहा है। आशियाना का केस किसी अमेंडमेंट का सहारा नहीं लिया गया, बाइज़्ज़त बरी हुए। हाँ, एक रमज़ान शुगर मिल गंदे नाले का केस ज़रूर है
जो ख़त्म नहीं करवाया, ना किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र हुआ जिस तरह एंटी करप्शन को ट्रांसफ़र होते हैं, वो वहीं पर है नैब के ब्यूरो के अंदर। और उस केस में क्योंकि ऑलरेडी उस केस को लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का फैसला मौजूद है, उस केस में काबीना ने और उसके बाद असेंबली ने वो एक नाला है उसकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया था, इन्होंने शहबाज साहब के खिलाफ केस बना दिया, तो उसमें तो किसी किस्म का मेरिट है ही नहीं, उसमें भी वो उनकी बिल्कुल अक्विटल जो है वो बनती है। तो इसलिए अदलिया का जो एक दायरा इख्तियार है, ये फैसला तो बहुत अच्छा है, खुशाइंद है, बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ा टाइमली किया और आखिरी दिन किया। और कल मेरा ख्याल है 16 सितंबर को, जिस तरह 6 सितंबर यौम दिफा होता है, उस तरह 16 सितंबर को बतौर यौम निजात मनाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल अदल इंसाफ से लिंक्ड हैं। इस मुल्क के मसाइल जितने मसाइल हैं, चाहे मईशत हो, क्योंकि 2017 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च ना किया जाता और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ना ख़त्म की जाती और उनको पनामा को बहाना बना के कामा पे ना निकाला जाता, तो शायद आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कई गुना बेहतर होते। तो ये अदल इंसाफ का सिस्टम है जो कोलैप्स किया है, जिस वजह से बाकी मसाइल पैदा हुए हैं। तो इधर भी देखिए कि एक यौम निजात हम इसलिए कहते हैं कि जो मदर इन लॉ की अपनी ऑडियो थी, उस पर कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल। अब क्या किया, खुद ही उसमें बैठ गए। यानी आपका कोई दूर पार का भी रिश्तेदार हो तो जजेस का ये असूल होता है कि वो उस केस को नहीं सुनते, वो उससे माजरत कर लेते हैं, रिक्यूज़ कर लेते हैं, कह देते हैं हमने नहीं सुनना। इधर शौक से अपनी मदर इन लॉ का केस सुना जा रहा है, उस कमीशन को काम से रोका जा रहा है, उस कमीशन को इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है, और साथ वो जज साहब बैठे हैं जिनका ऑडियो में नाम है। अब जब जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा था एक अदालत में खड़े होके कि ये ऑडियोज़ नहीं होनी चाहिए, ये ऑडियोज़ क्यों होती हैं, इसकी छानबीन करें, तो बंदयाल साहब ने कहा था काजी साहब छोड़ें इस बात को, इस मामले को आगे चलने दें। क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है? अगर उस वक्त ऑडियोज़ रोकी होती तो क्या ये ऑडियोज़ आती? तो बात यह है कि आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आई है, फैसला भी आप खुद कर रहे हैं, कमेंट्स भी आप खुद कर रहे हैं, फिर उसको मुबैना ऑडियो कह रहे हैं। यानी उस ऑडियो की आप अगर तहकीक करा लेते, फोरेंसिक करा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, मगर आपने ये बेहतर समझा कि आप अपनी मदर इन लॉ को भी एनआरओ दें, अपने लाडले को भी एनआरओ दें। क्या ही अच्छा होता अगर आप नैब कानून को, और ये मेरा सवाल है बतौर कानून के तालिब इल्म के, क्या ही अच्छा होता नैब के कानून को आप ओरिजिनल शक्ल में बहाल कर देते। नैब ऑर्डिनेंस जो था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, अगर वो अपनी असल हालत में बहाल हो जाता, पता था कि अगर असल हालत में बहाल किया तो मेरा लाडला जो है वो तो बिल्कुल ही, उसके केसेस तो ऐसे हैं कि जिनमें इतना मवाद है, इतना एविडेंस है कि शायद वो नहीं बच सकेगा, इसलिए उसको ओरिजिनल सूरत में भी बहाल नहीं किया। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसकी अपील सुन रहा होता है तो उस दौरान आप प्रेयर में चीज़ें नहीं भी होती, इनफ्रक्चुअस पिटिशंस होती हैं, उनको भी आप सुनते हैं, उसमें अपना माइंड डिस्क्लोज करते हैं, लोअर कोर्ट पे प्रेशर डालते हैं। तो देखिए हमारे केसेस का तो इसमें रत्ती बराबर भी कोई आंसर नहीं है। कोई केस हमने फ़ायदा ना लिया, ना माजी में कभी लिया, और हर गुजरते दिन के साथ मियाँ नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत अवाम के सामने आए हैं। हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है कि किस तरह एक सिस्टम ने उनको बाकायदा एफर्ट करके तो पहले डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद पनामा में कन्विक्शन करवाई। और किसने कहा था कि मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और किसको कहा था? सारा तारीख का ऐसा सबके सामने है। तो ये जो साहब थे, मैं इनको वुल्फ इन शीप स्किन क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि साकिब निसार जो था वो खुल के था, वो जिसका मुखालिफ था वो खुल के मुखालिफ था। इस तरह की हिपोक्रेसी और इस तरह की मुनाफकत नहीं थी कि आप लबादा उड़ें इंसाफ का और अदल का, और आप काम करें डाकुओं वाले, कि इस मुल्क में आपने अदलिया को बेतौकीर कर दिया। आज हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग आप देखिए अदलिया की, किसके दौर में केसेस की पेंडेंसी बड़ी है। आप केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करते, आप आम लोगों तक इंसाफ की रसाई को मुमकिन बनाते, आप सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को ठीक करते, जो हजारों केसेस पेंडिंग है आप पेंडेंसी कम करते। आपने इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट को फायदा देने की कोशिश की, और आज भी जो एनआरओ दिया है ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो बड़ा खुशाइंद है, और हमारे मुखालफों के लिए ये बिजली बन के गिरेगा। या आप मेरी बात आज नोट कर लें कि आज जो ये एनआरओ देने की कोशिश करके गए हैं बज़ाहिर ऑप्टिक्स के लिए कि मैं ये इन्होंने केसेस माफ़ कराए, मैं इनके खिलाफ प्रोसीड कर रहा हूँ, हमने तो केस माफ़ कराया होता तो कोई इसमें हमें फ़ायदा होता ना। हमारे पे तो आपने 16-16 अरब के केस बनाए थे। तो ये जो 50 करोड़ की सीलिंग हटाई है, या बर्डन ऑफ प्रूफ में अमेंडमेंट की है, या जो बाकी आपने चीज़ों को स्ट्राइक डाउन किया है,
इसका अल्टीमेटली नुकसान इमरान नियाज़ी उसके हवारियों को होगा, मगर ये वक्त के साथ आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे केसेस ऑलरेडी मेरिट पे डिसाइड हो चुके थे, और जो एक आधा केस कोई रह भी गया है उसके मेरिट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि इंशाल्लाह उसमें अक्विटल्स होंगे। मगर मैं ये बात भी करता चलूँ कि स्याह तरीन दौर अगर कोई गिना जाए अदलिया की तारीख में, हर किसी के पास ऑप्शन थी, या जस्टिस मुनीर बन जाते या जस्टिस कॉर्नेलियस बन जाते। जस्टिस मुनीर बनने को तरजीह दी गई। ये भी नजरिया ज़रूरत ही किया सारा थ्रू आउट जो किया है, मगर वो नजरिया ज़रूरत किया गया था किसी और मकसद के लिए, ये मदर इन लॉ के लिए और घर वालों के लिए किया। नवाज शरीफ को कहा यह जाता है कि पनामा के नाम पर जो अकामा में निकाले गए 5 जो जजेस थे, जिनमें जैसे साकिब निसार, जादुल हसन और ये सारे लोग थे, नवाज शरीफ को जो इस वक्त नाइंसाफी हुई अब वो वापस ला रहे हैं। क्या आप समझते हैं इन लोगों का एहतसाब जरूरी है, जिनमें जनरल बाजवा, जिसमें जनरल फैज और ये सारे जजेस थे, उसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ने के हवाले से आपको क्या इंसाफ के बगैर जाना सूदमंद होगा मियां नवाज शरीफ? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लॉन्च करने वाले, उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी एक फ़र्द के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती की है, पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोग्रेस को रोका है, पाकिस्तान की तरक्की को रोका है। और मेरी ये दुआ है कि इस मुल्क में अदल इंसाफ का ऐसा म्यार हो कि जो कसूरवार हैं वो कसूरवार रहें और जो बेगुनाह हैं वो बेगुनाह रहें। ये वापसी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए, एक आम पाकिस्तानी को उसका हक दिलाने के लिए, जहाँ पे मईशत के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ इंसाफ के निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें अगर लीगल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, इसमें अगर जुडिशल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, लीगल रिफॉर्म से भी आगे। और हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जिसमें एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर अलग अलग होता है। आज जुडिशरी में ऐसे कू करने वाले बैठे हैं कि जिन्होंने एग्जेक्टिव का रोल भी अज्यूम कर लिया है, लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम कर लिया है। कानून बनता ही नहीं, उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, और कानून अभी बन रहा होता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। अभी जो तरामीम हुई उनमें भी अपना किरदार अदा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के म्यार को, इंसाफ के निज़ाम को ठीक करना, ये भी हमारी अवलीन तरजीह है। उमर अता बंदयाल ने कहा था कि वो शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट देंगे, जो आज उनका जो नैब अमेंडमेंट्स का वर्डिक्ट थी, आप इसको क्या शॉर्ट एंड स्वीट समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये मदर इन लॉ के लिए शॉर्ट एंड स्वीट ज़रूर है, मगर बड़ी डिटेल जजमेंट दी है, रीजनिंग के साथ दी है। मगर उसके एंड में अगर आप मंसूर अली शाह साहब का डिसेंटिंग नोट पढ़े, उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हमने पार्लियामेंट का रोल क्यों अज्यूम कर लिया। पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी का, मगर ये जाते जाते ना एक ऑप्टिक्स के लिए खेल खेला गया, और ये शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर तो नहीं था, ये लॉन्ग भी था, और ये मुझे लगता है कि एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर भी है। हालांकि हमें इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, हम तो इसको वेलकम भी करते हैं, बट आई थिंक कि जाते जाते अपने घर वालों को खुश करना, अपने कायद को खुश करना जो अटक जेल में कैद है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है, इसके पीछे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, लीगल कंसिडरेशंस नहीं। मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साकिब निसार साहब के लिए सिम्पथी नजर आई। ये बताइएगा कि क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ, उनकी वतन वापसी पर पड़ेंगे, या मुस्लिम लीग नून अभी भी इस बात पर मिटी नजर आएगी कि नवाज शरीफ साहब ने जो 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस की है वो उसी पर वापस जाएंगे, चाहे उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि साकिब निसार साहब के लिए अच्छे अल्फाज नहीं यूज़ किए। बंदयाल साहब का किरदार इतना बुरा था और इतना अफसोसनाक था कि उन्होंने साकिब निसार को पीछे छोड़ दिया, और मेरा ख्याल है वो उनके मुकाबले में एक बेहतर इंसान नज़र आता है, क्योंकि उसने मुनाफकत नहीं की, हिपोक्रेसी नहीं की, जो वो था। मियाँ नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से लीगल टीम का हिस्सा होने की वजह से मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि जितने झूठे केस बनाए गए, तमाम में हमारे पास बाकायदा उनकी बेगुनाही के सबूत भी मौजूद हैं, हमारे पास लीगल दलीलें भी मौजूद हैं, लीगल नज़ीरें भी मौजूद हैं, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो देखिए, मियाँ नवाज शरीफ पे हेवनफील्ड का एक केस था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब बरी हुई तो उन्हें कहा गया कि आप पे एडिंग एंड अबेटिंग का इल्ज़ाम है, कि आपने प्रिंसिपल अक्यूज मियाँ नवाज शरीफ को एड और अबेट किया है, यानी जो जुर्म सरजद हुआ मुबैना तौर पर उसमें मुआवनत और एयानत की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत इस बात पर हुई कि क्योंकि जुर्म सरजद ही नहीं हुआ तो मुआवनत और एयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जुर्म सरजद करने का इल्ज़ाम मियाँ नवाज शरीफ पे है, वो कह रहे हैं जुर्म सरजद ही नहीं हुआ इसलिए मुआवनत और एयानत का सवाल नहीं पैदा होता, हम आपको बरी करते हैं। हमारे